समझदार होना सिर्फ दूसरों को जवाब देना या चालाक दिखना नहीं है। असल में समझदारी वो ताकत है जो आपको भीड़ से अलग पहचान दिलाती है। समझदार बनने का मतलब ये नहीं कि आपके पास हर सवाल का जवाब हो या आप सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हों। समझदार बनना मतलब अपनी एनर्जी बचाना, फालतू रिएक्शन ना देना और हर स्थिति में स्मार्ट तरीके से खुद को मजबूत रखना। समझदार होना मतलब यह जानना कि कब लड़ना है, कब हारना है और कब सिर्फ आगे बढ़ना है। और सबसे खास बात, समझदारी कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, यह एक कला है जिसे हर इंसान सीख सकता है, अपना सकता है और अपने जीवन को आसान और शक्तिशाली बना सकता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं समझदार बनने के 8 ऐसे तरीके जो आपकी सोच, आपकी चालाकी और आपकी ताकत को पूरी तरह बदल देंगे। ये तरीके इतने आसान और प्रैक्टिकल हैं कि आप इन्हें तुरंत अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। वादा करता हूं वीडियो के अंत तक आप खुद कहेंगे अब मैं पहले से भी ज़्यादा समझदार हूं, अब मैं अपनी ज़िंदगी स्मार्ट तरीके से चलाऊंगा और किससे भी मुश्किल में नहीं फंसूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये 8 तरीके कैसे आपकी जिंदगी बदलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला तरीका, शॉर्टकट से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करो, समझदार बनो। जिंदगी में हर कोई शॉर्टकट ढूंढता है। कोई जल्दी पैसा कमाना चाहता है, कोई जल्दी नाम कमाना चाहता है, कोई जल्दी रिस्पेक्ट पाना चाहता है, लेकिन सच यही है कि शॉर्टकट सिर्फ दिखावे का रास्ता है। असली ताकत मेहनत में छुपी है। मेहनत वो सीढ़ी है जिस पर धीरे धीरे चढ़ने वाला इंसान हमेशा ऊपर उठता है, जबकि शॉर्टकट लेने वाला अक्सर आधे रास्ते में गिर जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 दोस्त हैं, रीमा और सीमा। रीमा हर बार शॉर्टकट ढूंढती है। उसे लगता है कि यूट्यूब पर वायरल होने के लिए सिर्फ ट्रेंडी टॉपिक्स और कॉपीड वीडियोस ही काफ़ी हैं। वह जल्दी फेम पाना चाहती है, इसलिए सीखने में समय कम लगाती है और जल्दी जल्दी वीडियोस डालने लगती है बिना कंटेंट क्वालिटी की। वहीं सीमा रोज़ थोड़ा मेहनत करती है, अपनी ऑडियंस को समझती है, अच्छा कंटेंट बनाती है, वीडियो क्वालिटी पर ध्यान देती है और अपने सब्सक्राइबर्स को वैल्यू प्रोवाइड करती है। कुछ महीने बाद रीमा की वीडियो शुरू में वायरल हुई, लेकिन लोग जल्दी ही भूल गए, कोई रियल एंगेजमेंट नहीं। वहीं सीमा की मेहनत रंग लाई, धीरे धीरे उसके वीडियोस वायरल हुए, लोग उसकी वीडियोस का इंतजार करने लगे और उसकी क्रेडिबिलिटी हमेशा बनी रही। याद रखिए, शॉर्टकट आपको थोड़ी जल्दी सफलता दे सकता है, लेकिन मेहनत आपको हमेशा रिस्पेक्ट, नॉलेज और अंदर से ताकत देती है। इसलिए समझदार बनो, शॉर्टकट से ज्यादा भरोसा अपनी मेहनत पर करो, क्योंकि जो मेहनत से बना है वो कभी नहीं टूटता, वो हमेशा आपके साथ रहता है। दूसरा तरीका, हर जगह ईमानदार होना जरूरी नहीं, समझदार बनो। हर जगह ईमानदार बनना मतलब खुद को हर चोट के लिए खुला छोड़ देना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलो या धोखेबाज बन जाओ। इसका मतलब है समझदार लोग जानते हैं कि कब सच्चाई बोलनी है, कब चुप रहना है और कब बस मुस्कुरा कर निकल जाना है। यह चालाकी नहीं बल्कि जिंदगी जीने की असली समझदारी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका एक दोस्त बहुत ही गरीब है और वो एक सस्ती सी जैकेट खरीद कर लाता है और आपसे पूछता है जैकेट कैसी लगी भाई। अब अगर आप सीधा सीधा ईमानदारी से कह देंगे कि बहुत ही चीप क्वालिटी के है, मुझे पसंद नहीं आई, तो आपके दोस्त को बुरा लग सकता है और फिर बाद में आप भी ऑकवर्ड फील करेंगे। वहीं एक समझदार इंसान कहेगा जैकेट तुम पर बढ़िया लग रही है। ध्यान देना, यहां पर आपने झूठ नहीं बोला, बस आपने कठोर सच नहीं बोला, सामने वाले का दिल नहीं तोड़ा। यही समझदारी है, दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए स्मार्ट तरीके से अपनी बुद्धि दिखाना। तीसरा तरीका, हर किसी से दोस्ती मत करो, सोच समझ कर रिलेशन बनाओ। यही असली समझदारी है। आपकी जिंदगी कोई फेसबुक फ्रेंड लिस्ट नहीं जहां जितने ज्यादा नाम हो उतना अच्छा लगे। मेरे दोस्त 100 बेकार लोगों से दोस्ती करने से अच्छा है एक इंटेलिजेंट इंसान से दोस्ती की जाए जो 100 दोस्तों के बराबर हो। जैसे अगर तुम्हारे घर में सिर्फ एक सोने की ईंट रखी है तो उसकी वैल्यू पूरे ट्रक भर ईंटों से ज्यादा होगी। दोस्ती भी ऐसी ही है, अगर तुम बिना सोचे समझे सबको अपना बना लोगे तो आधे लोग तुम्हारी पीठ पीछे हंसेंगे, कुछ तुम्हें यूज करेंगे और बाकी सिर्फ टाइम पास करेंगे। लेकिन जब तुम समझदारी से रिश्ते चुनोगे तो कम दोस्त भी तुम्हें संभाल लेंगे, गिरने नहीं देंगे। समझदार इंसान वही होता है जो जानता है कि हर मुस्कुराने वाला दोस्त नहीं होता और हर मिलने वाला अपना नहीं होता। इसलिए समझदारी यही है, रिलेशन कम रखो लेकिन सच्चे रखो, मजबूत रखो।
चौथा तरीका, मजाक में भी अपने इज्जत कम मत होने दो, यही असली समझदारी है। सोचिए जरा, दोस्तों की महफिल जमी है, सब हंस रहे हैं, तभी अचानक कोई आपकी कमजोरी का मजाक उड़ाता है और फिर सभी लोग आपको टारगेट करके हंसने लगते हैं और आप भी जबरदस्ती हंसकर माहौल संभालने की कोशिश करते हो। बाहर से सब नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट पड़ चुकी होती है। यही वो पल होता है जहां एक समझदार इंसान की पहचान होती है। समझदार इंसान क्या करता है, वो हंसी में साथ देता है लेकिन सूक्ष्म तरीके से क्लियर कर देता है कि इज्जत की लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई कहे तू बहुत बड़ा डरपोक है, तो आप हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दे सकते हो, डरपोक हूं इसीलिए आज तक किसी मुसीबत में नहीं फंसा, समझदार हूं। इस तरह माहौल भी खराब नहीं होता और आपकी रिस्पेक्ट भी बनी रहती है। याद रखो, जो इंसान मजाक में भी अपनी रिस्पेक्ट बचाना जानता है वही असली समझदार कहलाता है। पांचवी बात है, हर किसी की प्रॉब्लम सुनकर खुद पर मत ला दो, समझदार बनो। कुछ लोग हर दिन अपनी परेशानियां लेकर आपके पास आते हैं। कोई अपने दोस्त की बात सुनाने आता है, कोई अपने घर की मुश्किलें बताता है और कोई अपने काम की थकान मिटाने आपके पास आता है। अब अगर आप हर किसी की प्रॉब्लम को खुद पर लाद लेते हो तो धीरे धीरे आपका मन भारी हो जाएगा, आपकी एनर्जी कम हो जाएगी और आप खुद ही थक कर टूट जाएंगे। समझदार इंसान वही है जो दूसरों की बातें सुनकर फीलिंग्स दिखाए पर अपने दिमाग और दिल पर बोझ ना डाले। मान लीजिए आपके पास एक प्यारा सा बगीचा है, अगर आप हर दिन अपने बगीचे की जगह पड़ोसी के फूलों की देखभाल में अपनी सारी एनर्जी लगा देंगे तो आपका खुद का बगीचा मुरझा जाएगा। इसलिए समझदार बनो, दूसरों की परेशानी को सुनो समझो पर अपने अंदर की शांति कभी मत खोना। याद रखो, हर किसी की प्रॉब्लम सुनना है पर खुद पर बोझ मत डालना, यही असली समझदारी है। छठी बात है, हमेशा पेशेंस रखो, जल्दबाजी मूर्खता है। सोचिए जरा, आप भरी गर्मी में आइसक्रीम लेने के लिए लाइन में खड़े हैं और आपके सामने कई लोग खड़े हैं। आपके मन में ख्याल आता है चलो थोड़ा धक्का मुक्की कर लूं, आइसक्रीम जल्दी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा रुकें, पेशेंस दिखाएं, अपनी बारी का इंतजार करें तो न सिर्फ आप आइसक्रीम आराम से ले पाएंगे बल्कि दूसरों के साथ झगड़ा भी नहीं होगा। जल्दबाजी करने से आइसक्रीम गिर सकती है या किसी से झगड़ा हो सकता है। जिंदगी में भी यही सच है, हर काम में पेशेंस रखना मतलब समझदारी दिखाना। जो लोग जल्दी में फैसले लेते हैं अक्सर पछताते हैं। समझदार वही है जो हर कदम सोच समझकर उठाता है बिना घबराहट या जल्दबाजी के। याद रखो, जल्दबाजी मूर्खता है, पेशेंस ही असली ताकत है और यही समझदार इंसान की पहचान है। सातवीं बात है, सोशल मीडिया पर अपनी पूरी जिंदगी मत दिखाओ, समझदार बनो। मान लीजिए आपका दोस्त अपने ब्रेकअप की सारी बातें सोशल मीडिया पर शेयर करता है। उसने स्टोरी में लिखा मुझे बहुत बुरा लग रहा है, सब खत्म हो गया। शुरुआत में कुछ लोगों ने सिंपैथी दिखाई लेकिन कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उसका दर्द सिर्फ एक खेल बनकर रह गया। अब वो खुद भी एम्बैरेस्ड और स्ट्रेस्ड फील करने लगा। अगर आपका वही दोस्त समझदारी दिखाता और ये चीजें सिर्फ अपने करीबी दोस्त या डायरी में रखता तो ना उसकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज होती और ना ही उसे अननेसेसरी जजमेंट फेस करना पड़ता। सोशल मीडिया एक टूल है, आपकी जिंदगी की किताब नहीं। अपनी खुशियां, दुख, सपने और फेलियर्स को हमेशा प्राइवेट रखना सीखो। जो चीज जरूरी हो वही दिखाओ, बाकी सब अपने लिए रखो। इससे आप स्मार्ट बनोगे, रिस्पेक्टेड बनोगे और लोगों की नजरों में आपकी वैल्यू और भी बढ़ जाएगी। याद रखो, हर बात दिखाने की जरूरत नहीं है। जितना आप खुद को समझदारी से प्रोटेक्ट करोगे उतना ही आप मेंटली स्ट्रांग और पावरफुल बनोगे। आठवीं बात है, हर बार खुद को सही मत मानो। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम हमेशा सही हैं, हर बात में हमारी राय सबसे बेहतर है, लेकिन असली समझदार वही है जो यह जानता है कि हर बार खुद को सही मानना सिर्फ हमारी सोच को छोटा कर देता है। सोचिए, अगर आप हर बहस में सिर्फ अपनी जीत के लिए लड़ते रहें तो आप लोगों से सीखने का मौका खो देंगे, नए नजरिए समझने का मौका खो देंगे और सबसे बड़ी बात, आप खुद से दूर हो जाएंगे। मान लीजिए एक ऑफिस में 3 दोस्त हैं, रोहन, मीरा और सुमित। इन तीनों को एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। रोहन हर बार कहता है मैं ही सही हूं, ये तरीका ही सबसे अच्छा है। मीरा और सुमित भी सुझाव देते हैं लेकिन रोहन एक नहीं सुनता। मीरा समझदार है, वह पहले रोहन की बात सुनती है फिर अपने विचार प्यार से रखती है और टीम के सभी सुझावों को कंबाइन करके सबसे अच्छा प्लान बनाती है। प्रोजेक्ट समय पर और बेहतरीन तरीके से पूरा हो जाता है। रोहन खुद को हमेशा सही मान
जानने की वजह से थोड़ी टेंशन और फ्रस्ट्रेशन फील करता है, लेकिन मीरा सीख कर स्मार्टर बन गई। यही फर्क है, जो हर बार खुद को सही मानता है वो अक्सर फंसा रहता है, जो समझदार है वो सुनता है, सीखता है और सिचुएशन को बेहतर बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नीचे कमेंट करके बताइए आप किस पॉइंट से सबसे ज्यादा रिलेट करते हैं, और हाँ, ऐसे और टिप्स पाने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। बाकी यार, अगर आप लोग चतुराई सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, तेज बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।